ट्रिग्नोमेट्री असाइनमेंट 2। ये सेशन में शुरुआत करने से पहले पॉज करके आप सारे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ लर्न करके रखिए फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, क्योंकि हर अल्टरनेट सम में से ही उन वैल्यूज़ का यूज़ होने वाला है। और अगर आपके वो वैल्यूज़ ही लर्न नहीं है तो ये असाइनमेंट करने से कोई यूज़ नहीं होगा। सो कीप दैट इन माइंड। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सम। इफ़ sin alpha is half, then find the value of 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha। अब वैल्यू जो फाइंड करनी है उसके लिए आपको उन्होंने sin alpha दिया है। देन ट्राई टू रिकॉल, ये टेक्स्ट बुक के टाइप का सम हुआ। आपको sin alpha की अगर वैल्यू दी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर दिया है, तो आप उसकी मदद से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हो। यहाँ तो सिर्फ cos alpha में क्वेश्चन है। दैट इज़ वन वे जो यहाँ प्रेफर नहीं करना है, बट याद दिला देता हूँ। हाउ इज द स्टार्ट? ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम किसी एक एंगल को अल्फा बोलकर। वी अप्लाई दैट रेशो इन दिस ट्राइंगल, दो साइड्स का रेशो दैट इज इक्वल टू हाफ। देन वी गो विथ लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। उससे हमको दो साइड्स मिल जाते हैं। इस केस में अपोजिट और हाइपोटेनस मिल जाएंगे। फिर पाइथागोरस से हम बेस भी फाइंड कर देते हैं। आफ्टर यू गेट ऑल द थ्री साइड्स वी कैन फाइंड कॉस अल्फा। बट लेंथी मेथड है, पर पॉसिबल है, तो वो मेथड याद रखनी है। लेकिन आपका ध्यान किस तरफ जाना चाहिए? क्या सामने दी हुई वैल्यू वो टेबल में कहीं आ रही है क्या? सो द आंसर इज यस। इफ साइन अल्फा इज हाफ, यू शुड बी एबल टू रिकॉल साइन ऑफ व्हाट वैल्यू इज हाफ। बट साइन 30 डिग्री इज हाफ, राइट? देयरफॉर हमको यहाँ पर अल्फा का डायरेक्ट वैल्यू मिल गया। हाउ मच इज अल्फा? अल्फा इज 30 डिग्री। वंस यू गेट अल्फा, फिर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। अब आपको बस अल्फा की ये वैल्यू इन दोनों जगह पर सब्सटीट्यूट करना है। तो ये होगा 3 cos 30 डिग्री माइनस 4। अब cos क्यूब 30 डिग्री जो है, इट मीन्स व्हाट? cos 30 का जो वैल्यू आएगा उसका भी क्यूब। अब आपको ये करने आ जाना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल दिस वैल्यूज़, ये असाइनमेंट करने का कोई यूज़ नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ, पहले वो रिवाइज कर लो वैल्यूज़ एंड ट्राई टू रिकॉल करेक्टली, और सॉल्व भी खुद से करने की कोशिश करो। ये पहला समय, इसलिए मैं यहाँ पर ये इतने वैल्यूज़ के रिलेटेड जो है वो करवा रहा हूँ। इसके आगे से जो भी एंगल्स के आएंगे आपको करने होंगे। सो cos 30 इज √3/2 माइनस 4 cos क्यूब 30, तो ये होगा √3/2 का क्यूब। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ होगा 3√3/2, ये 4 बाहर ही है, तो आपको इस पूरे का क्यूब लेना है। ये 2 कट नहीं होगा इस 4 के साथ। तो √3 का क्यूब, आपको √3 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो √3 इंटू √3 इस 3 √3 अपॉन 2 का क्यूब क्या आएगा? 8 एंड 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो ये हो गया 3√3/2 माइनस ये भी 3√3/2, और आंसर क्या मिलेगा? 0। सो गॉट इट। ये बहुत ही टाइम सेव करने की टेक्निक है। आपका ध्यान बस रहना चाहिए कि इज द वैल्यू ऑन द राइट साइड गिवन इज फ्रॉम द टेबल है, तो फिर वो आपको एंगल याद करके डायरेक्टली एंगल फाइंड करके भी ये कर सकते हैं आप। गॉट द आइडिया? नाउ वी मूव टू सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही इजी 1 मार्क क्वेश्चन है। पॉज करके आप हर बार सोचते रहो कि करने आता है कि नहीं। If sec theta dot sin theta is 0, if sec theta dot sin theta is 0, find the value of theta. Find the value of theta. अब इस टाइप के 4-5 क्वेश्चंस हैं इस असाइनमेंट में, जहाँ पे आपको थीटा फाइंड करने को लगाते हैं। और जब भी थीटा फाइंड करने को लगा रहे हैं, कीप इन माइंड कि you have to convert whatever is given in one trigonometric ratio. Convert all to one trigonometric ratio. जब भी थीटा का आंसर पूछेंगे आपसे, गिवन जैसा भी देंगे, उसको कुछ भी करके आपको सारा एक ही कोई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाना है। और वो लाने के लिए जो प्रूव दैट के लिए हमने स्टेप्स लिए थे, कभी स्क्वायर आइडेंटिटी, कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कभी सिंप्लीफाई, मेजॉरिटी टाइम्स सिंप्लीफाई होता है, वो आप सब टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो।
तो एक सम समझ कर लेते हैं कि अब यहाँ पर अगर sec डॉट साइन 0 दिया है तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा यू हैव टू कन्वर्ट ऑल टू वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब हम sec को सिंप्लीफाई कर देंगे और sec है cos का रेसिप्रोकल। तो sec थीटा को लिखा हमने 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज 0, देयरफॉर साइन थीटा अपॉन cos थीटा is 0. And try to recall what is sine upon cos. Sine upon cos is tan theta. Therefore, tan theta comes as 0. And therefore, theta will be 0 degree. Try to recall tan of which value is 0? Tan of 0 degree is 0. So with this logic, हमने यहाँ पर दिए हुए दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स थे, उसको कुछ तो एडजस्टमेंट्स करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में लाया, जिसके बाद वो टेबल में जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें कहीं ना कहीं मेजॉरिटी टाइम्स वो रिपीट होकर आपको थीटा का आंसर मिल जाता है। सो दिस इज हाउ वी डील विद दिस सेकेंड सम। आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। क्या क्वेश्चन है? इफ tan of 3x plus 30 degree is 1, if tan of 3x plus 30 degree is 1, find the value of x। तो देखते कैसे होगा। if tan of 3x plus 30 degree is 1, then try to recall tan of which angle is 1। तो यहाँ पर आगे करके लिखने का but tan of 45 degree is 1, therefore 3x plus 30 degree is 45 degree, and therefore 3x will be 45 minus 30 degree which is 15 degree, और therefore आपको x का आंसर मिल गया 5 degree। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था। आपको बस ये गेस करने आना चाहिए ये वैल्यू सामने जो दी हुई है ये टेबल में कौन से एंगल के लिए थी। और तीसरा सम ऐसा है जहाँ पर टेबल लगातार यूज़ हो रहा है और उससे ये आंसर तक हम आ गए। नाउ ट्राई टू सॉल्व द फोर्थ वन। सो फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। इफ 4 डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 11 साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसके लिए एक बेसिक मेथड फिर से यही कि आपको दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यहाँ पर दिए हैं, हमको इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, कॉस को नीचे शिफ्ट करेंगे। ये बेसिक मेथड पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके आगे अल्टरनेटिव एक इजी मेथड भी होगी। तो बेसिक खाली सुन लीजिए एज अ बैकअप कि टेक्स्ट बुक के मेथड से अगर करने गए तो 11 को नीचे भेज देंगे और साइन के नीचे कॉस जाएगा, राइट। एंड देन व्हाट विल बी साइन अपॉन कॉस, tan theta. So that means what, from this given you have obtained the value of tan theta as 4/11। और अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, what must be done, construct a triangle, किसी एक को थीटा बोलकर apply this ratio in this triangle। tan theta will be opposite upon adjacent, that will be equal to 4/11। let the common multiple be x, तो ये हो गया 4x, ये 11x। by Pythagoras you can find hypotenuse। एक बार तीनों साइड्स मिल गई, फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको कॉस और साइन की वैल्यूज़ लगने वाली है, और वो कॉस और साइन की वैल्यूज़ आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो और वो यहाँ पर एक एक जगह पर सब्सटीट्यूट कर सकते हो। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलने के बाद ट्राइंगल मेथड याद रखना, ये मेथड ट्राइंगल मेथड के जरिए आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स ढूंढ सकते हो। लेकिन इधर भी एक शॉर्टकट टेक्निक है जो आप अगर अवेयर रहे एग्जाम में देन यू कैन डू इट, एंड दैट इज सब्सटीट्यूशन मेथड। अगर यहाँ पर दोनों जगह पर कॉस थीटा प्रेजेंट है और बाजू के टर्म्स साइन में ही है, तो हम यहाँ से कॉस थीटा का सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। देन एवरीथिंग विल गेट शिफ्टेड टू साइन थीटा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा होने की वजह से वो कट हो जाएगा। सी, अगर नहीं समझा एक स्टेप में तो ये देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इट विल कम एज 11/4 साइन थीटा, करेक्ट। ये गिवन हो गया। अब आप फिर ये स्टेप लिखोगे एग्जाम में जो फाइंड करना है, राइट। और क्या बोला मैंने आपको, यहाँ पर इन दोनों जगह पर आपको कॉस थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। क्या है कॉस थीटा की वैल्यू, 11/4 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय फिर 11 डॉट फिर कॉस थीटा की वैल्यू 11/4 साइन थीटा, उधर आएगा +7 साइन थीटा।
क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दोनों जगह पर साइन थीटा कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से अगर साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, फाइन, क्या बचेगा यहाँ पर, 11 11 121/4 -7, फिर डिनोमिनेटर में होल डिवाइडेड बाय, फिर साइन थीटा कॉमन लिया और ब्रैकेट में आएगा 11 11 121/4 +7, और ये साइन थीटा यहाँ पर कट, और इधर अपॉन 1 लिखा है। अब डायरेक्टली ये 121/4 या ये 7 नहीं कट कर सकते, इधर माइनस है इधर प्लस है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 121 - 28/4 होल डिवाइडेड बाय 121 + 28/4. Now when it is whole divided by 4, now you can cancel these terms, और अब बस डिफरेंस लेना है and you will get the answer. So यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ है, 121 - 28, 21 गया 7, it comes as 93 whole divided by 149. This is how we can solve this sum. एक शॉर्ट तरीका है सिर्फ डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करने का, ये समझते जाओ। हर एक सम एक नए टाइप का है, आपको उसकी शुरुआत याद रखने के लिए इन सम्स का रिवीजन बार बार करना होगा। और मैथ्स में वही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि द स्टार्ट 80% सम्स मैं कहूँगा कि हम जो भी करेंगे टेक्स्ट बुक और असाइनमेंट्स की बोर्ड एग्जाम में रहेंगे 80 to 90%। तो उन सम्स का अगर अच्छा प्रैक्टिस रहा तो आपको स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, यू विल बी इजीली एबल टू रिकॉल व्हाट आइडियाज़ और टेक्निक्स कैन बी यूज्ड। तो इन सम्स का रिवीजन अगर अच्छा हो रहा है तो 90% ऑफ द पेपर कैन बी डन वेरी इजीली। फिर 10% एक सरप्राइज फैक्टर हर पेपर में रहता है, जिसमें आपको थोड़ा सा खुद का लॉजिक यूज़ करके कैसे सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस से आएगा बाय सॉल्विंग एज मेनी पेपर्स एज पॉसिबल। और हर बार इन सम्स के लिए भी आप पहले अपना थिंकिंग अप्लाई करते रहो तो आपका ज़्यादा माइंड वर्क करने लगेगा। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अटेंडिंग माई एक्सप्लेनेशन, हर सम के पहले आपको क्या लॉजिक दिमाग में आता है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ सम क्या दिया है, इफ़ √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, इफ़ √2 sin थीटा इज 1, तो हम यहाँ से हम sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विच विल बी 1/√2। तो फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आपको दिया है एंड क्वेश्चन आस्क्ड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sec² थीटा माइनस cosec² थीटा। अगेन ध्यान रखो कि साइन थीटा एक वैल्यू दी है तो आप ट्रायंगल मेथड से सेक और कोसेक ढूंढ सकते ही हो, लेकिन सामने दिया हुआ वैल्यू शुड अवेयर यू दैट ये उस टेबल में था। साइन ऑफ विच वैल्यू इज 1/√2, साइन 45 इज 1/√2, देयरफॉर थीटा बिकम्स 45 डिग्री। और अब बस थीटा की ये वैल्यू आपको इन दोनों जगह सब्सटीट्यूट करनी है और सेक 45 और कोसेक 45 का दोनों का स्क्वायर करना है जो वैल्यू होगा, और डिफरेंस देखना है क्या आता है। सो द आंसर शुड कम एज 0। सो डू इट। आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ, ट्राई करो, ये भी कुछ ऐसा ही है, बस 2 थीटा ये नया कंसेप्ट आया इसमें। लेट्स सी, फाइंड cos 2 थीटा इफ ट्वाइस ऑफ sin 2 थीटा इज √3। सो लेट्स डू दिस। 6th question, find cos of 2 theta if twice of sin 2 theta is √3. So therefore sin 2 theta will be what? Sin 2 theta will be √3/2, करेक्ट। अब वापस याद करो, ये वैल्यू टेबल में थी, साइन ऑफ व्हाट वैल्यू इज √3/2, तो वो बट करके लिखना है, बट साइन 60 इज √3/2, सो दैट मीन्स व्हाट, देयरफॉर 2 थीटा इज नथिंग बट 60 डिग्री, करेक्ट। देयरफॉर थीटा विल बी 60 डिग्री अपॉन 2 विच इज 30 डिग्री। सो ये ध्यान रखना तरीका कैसे किया। पर अब थीटा फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूछा है cos 2 थीटा और 2 थीटा ही सिर्फ निकाल कर रखा तो भी चलता है, यानी आपने थीटा फाइंड नहीं किया तो भी ठीक है। तो जब आपको cos 2 थीटा पूछा है दैट मीन्स व्हाट, अब आप 2 थीटा के जगह पर 60 डिग्री सब्सटीट्यूट करोगे। सो cos 2 थीटा इज नथिंग बट cos 60 डिग्री, जिसका आंसर हाफ आता है। सो दिस इज हाउ यू गेट इट। 2 पहले उधर भेजा,
फिर देखना है कि साइन ऑफ व्हाट वैल्यू इज √3/2, तो वो 60 डिग्री आया। तो 2 थीटा को 60 डिग्री से इक्वेट करके हमने बस यही वैल्यू को आगे यूज़ किया और आंसर मिल गया। तो ये कितने इजी हैं देख रहे हो आप। 7th तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, ये तो सिर्फ आपकी टेबल जितनी अच्छी प्रिपेयर्ड है उस पर बेस्ड है। आंसर इज गिवन इन द ब्रैकेट, जहाँ स्क्वायर दिख रहा है तो उन वैल्यूज़ का स्क्वायर बराबर करके रखो, और 2 टर्म्स, यहाँ 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है। डू इट। डाउट आया तो उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ वी मूव टू 8th वन। ध्यान से रीड करो। 8th क्या दिया हुआ है? इफ √3 sin थीटा, इफ √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज 0, इफ इट इज इक्वल टू 0 एंड थीटा बोल रहे हैं बस कि वो 0 से 90 के बीच में रहेगा, इनका कभी सम्स में यूज़ नहीं होता। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ पर सिर्फ थीटा फाइंड करना है। तो कैसे होगा? थीटा फाइंड करना हो तो याद करो, मैंने कुछ लिख कर दिया था, मैंने यहाँ लिखा था और आपको भी लिखना है ताकि वो याद रह सके। अब इस असाइनमेंट में बीच बीच में बहुत ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर थीटा फाइंड करना होगा। एवरी टाइम आई आस्क, तो आपको खुद से ये रिकॉल करने आना चाहिए कि थीटा फाइंड करना हो तब क्या करते हैं। जब भी थीटा फाइंड करना हो, कन्वर्ट ऑल टू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो यहाँ पर भी साइन और कॉस 2 टर्म्स नहीं चलेंगे, हमको सब कुछ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट करना है। और वो करने के लिए ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो अब हम यहाँ पर माइनस कॉस को उधर भेज देंगे, ये 0 है आखिर, तो 0 प्लस कॉस विल बी जस्ट कॉस थीटा। फिर ध्यान से देखना, अब हमको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लाना है, तो कॉस थीटा को नीचे शिफ्ट कर देंगे। जब आप उसको लेफ्ट में ले रहे हो ऊपर ही, तो आप माइनस करके शिफ्ट करते हो। जब आप नीचे शिफ्ट कर रहे हो तो वो डायरेक्ट इधर जाएगा, इधर 1 बचेगा, और ये √3 को इस तरफ भेज देंगे। और ये टेक्निक से हमने इस गिवन पार्ट को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ला दिया है, दैट इज tan थीटा इज 1/√3, बट ट्राई टू रिकॉल tan ऑफ विच वैल्यू इज 1/√3, इट्स 30 डिग्री, therefore थीटा इज 30। सो दिस इज हाउ वी डू इट। गेट द आइडिया। जब भी थीटा फाइंड करना है, कन्वर्ट ऑल टू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये था 8th क्वेश्चन। अब एक पार्ट इसी में मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसा टाइप का एक क्वेश्चन आगे है ही, एंड इट इज़ नथिंग बट इन 13th वन। क्वेश्चन देखो, गिवन रीड करो, सॉल्व अभी नहीं करना है, हम सीक्वेंस से जाएंगे। बस ये आया इधर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब सिर्फ साइन थीटा, अगर ऐसा आया इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 0, तो क्या करेंगे? तो भी माइनस कॉस को उधर ही शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो गया? देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देन यू शुड बी डायरेक्टली एबल टू रिकॉल दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इज साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, दैट इज 45 डिग्री। टेबल याद करो, साइन 45 और कॉस 45 का सेम वैल्यू होता है। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, कॉस को वहाँ शिफ्ट कर देते, तब तो आपको डायरेक्टली लिखना आ सकता है। यहाँ पे भी आप चाहो तो पिछले सम की तरह ही कर सकते हो, कॉस को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, और साइन अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1, एंड साइन अपॉन कॉस इज व्हाट? tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा 1, बट tan ऑफ व्हाट इज 1? tan ऑफ 45 डिग्री इज 1। तो ये तरीके से आप अच्छे से ये पूरा मैनेज कर सकते हो। गॉट द आइडिया? ये वाला लॉजिक यूज़ होने वाला है 13th सम में, इसके साथ कनेक्टेड ही था इसलिए मैंने वो समझा दिया। फाइन, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स सम नंबर 9। ध्यान से रीड करो, ट्राई करते चलो खुद से। नाउ कॉस ऑफ 40 प्लस एक्स, इफ सो गिवन है ये, कॉस ऑफ 40 प्लस एक्स इज साइन 30। इफ कॉस ऑफ 40 प्लस एक्स इज साइन 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या कर सकते हैं? सोचो, साइन 30 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो कॉस ऑफ 40 प्लस एक्स विल बी हाफ, साइन 30 इज हाफ, करेक्ट। तो ये वैल्यू हमको जो मालूम थी वो यहाँ लिख दी। नाउ कॉस ऑफ 40 प्लस एक्स इज हाफ। नाउ ट्राई टू रिकॉल cos of what value is half according to that table? According to that table,
कॉस ऑफ 60 डिग्री इज हाफ। उसका मतलब क्या हो गया कि 40 प्लस एक्स जो है ये 60 को इक्वल है। गॉट इट? फिर से एक बार, कॉस ऑफ 40 प्लस एक्स इज साइन 30। फिर कॉस ऑफ 40 प्लस एक्स के लिए हमने साइन 30 का वैल्यू लिख दिया हाफ, राइट, बट कॉस 60 इज हाफ, तो 40 प्लस एक्स ये 60 को इक्वल हो जाता ही हमको एक्स का आंसर मिल जाता है एज 20 डिग्री। गॉट द आइडिया कैसे करते हैं सम्स को? और इस हिसाब से हमने 9th खत्म किया। आगे बढ़ते हैं 10th की तरफ। ध्यान से समझते जाओ कैसे करना है। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज हाफ, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज हाफ। अब ये कुछ सिमिलर लगेगा जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, साइन माइनस कॉस अगर 0 दिया होता, पर ये उस तरह से नहीं हो सकता। क्यों देखते हैं। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज हाफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 जब रहे तो कॉस उधर सिर्फ जाता है और एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बनाने में इजी हो जाता है। अगर अभी ये कॉस को वहाँ शिफ्ट किया हमने, तो इधर से आपको एक कोई तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में लाना डिफिकल्ट होगा। आप खुद ट्राई करो, कॉस थीटा को अगर उधर भेजा, इट विल बी हाफ प्लस कॉस थीटा। फिर क्या, साइन इधर है, उधर वो प्लस कॉस थीटा करके है, आप नीचे नहीं शिफ्ट कर सकते जैसे हमने 0 के लिए किया था। दो सम्स अभी, एक था √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0, कॉस थीटा को वहाँ शिफ्ट करके प्लस हो जाता है, फिर नीचे ला सकते हो, उससे वो टैन बन जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, राइट में 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये टाइप परफेक्ट करके रखना कि अगर आपको साइन माइनस कॉस दिया है और साइन प्लस कॉस फाइंड करना है, तो वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। दैट इज हाउ वी स्टार्ट। आपको गिवन का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है, एक इक्वेशन मिलेगा, और जो फाइंड करना है उसका भी स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना है। ये टाइप ऐसे याद रखो। लेट मी जस्ट फिनिश विद दिस सम, तो आप इजीली फिर अगला सम जस्ट उसके बाद वाला भी समझ पाओगे। 11th रीड करो कैसा है। इफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज 1, फिर देख रहे हो आप साइन और कॉस में कुछ दिया है और राइट में नंबर भी है। फिर प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा शुड बी 2। ये टाइप के सम्स में, साइन और कॉस में जो सम्स होते हैं, कुछ नंबर्स दिए रहे हैं राइट में, आपको गिवन का दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है, और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, या यहाँ पर जो प्रूव दैट का पार्ट है लेफ्ट का, फिर उसका भी स्क्वायरिंग करके आपको ये आंसर मिलेगा। 2 बैक टू बैक सम्स करने से बाद आपको आइडिया अच्छी आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्यों कर रहे हैं हम स्क्वायरिंग, मैं इसका भी आंसर दूंगा आपको। सो फर्स्ट स्टेप आप लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ब्रैकेट स्क्वायर कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और हाफ का स्क्वायर होता है 1/4। नाउ व्हाट? अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या रहता है? 1 माइनस 2 साइन डॉट कॉस, करेक्ट, इज इक्वल टू 1/4। तो अब हम यहाँ से 2 साइन डॉट कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो निकालने के लिए ये माइनस के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, अब 1 को वहाँ भेज दो। सो माइनस 2 साइन डॉट कॉस विल बी 1/4 माइनस 1। मैं यहीं पे आंसर लिख दूंगा इसका, आप क्रॉस करके अगले स्टेप में लिखो। सो 1 माइनस 4 क्या आएगा यहाँ पर? आंसर आएगा -3/4, राइट, माइनस कट, एंड दैट्स इट, यू गॉट एन इक्वेशन। अब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, 2 साइन डॉट कॉस आपको ऐसे ही रख देना है। फिर क्यों इतना ऐसे ही रखना है, और इससे कैसे हमको आंसर मिल पाएगा? एक पूरा सम होने दो, सम कनेक्ट सम डॉट्स, कि ये स्क्वायरिंग ही क्यों किया, ये तरीका कैसे आपको आंसर तक ला के पहुँचाता है वो देखेंगे। अब फाइंड जो कुछ करना है, इसका राइट साइड कुछ नहीं है, सो यू वॉन्ट राइट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जो भी फाइंड करना है अब हम उसका स्क्वायर कर देंगे। आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फाइंड करना है डेफिनेटली, तो अभी के लिए हम स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन आगे आप उसका रूट लेकर आपको आंसर मिलने वाला है। सो जस्ट स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ कि जो भी फाइंड करना था उसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन डॉट कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये आपको फाइंड करना है, करेक्ट? सो नाउ व्हाट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी व्हाट, 1, करेक्ट? एंड व्हाट विल बी 2 डॉट साइन डॉट कॉस, हियर इट इज 2 साइन डॉट कॉस का यहीं पे हमने आंसर निकाला है एज 3/4। कुछ स्टूडेंट्स को अब समझ गया है कि स्क्वायरिंग क्यों कराया, जिनको अभी भी नहीं समझा लेट मी जस्ट फिनिश। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, सो 4 + 3 इट बिकम्स 7/4। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर हो गया 7/4, सो देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विल बी स्क्वायर रूट, यहाँ आएगा √7 और 4 का √2। तो ये पार्ट से हमने आंसर को एंड कर दिया। अब ये ऐसे क्यों करना है, तो इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है कि अगर आपको कुछ a + b के फॉर्म में देते हैं तो वो आपको a - b का आंसर पूछेंगे। तो स्क्वायरिंग करने से पहली बात तो a² और b² का एडिशन 1 हो जाता है, क्योंकि वो साइन और कॉस रहता है। तो आपको यहाँ से 2ab का वैल्यू मिलता है। फिर a - b अगर वैल्यू फाइंड करने को कहते हैं तो आपको ये ध्यान आना चाहिए कि ये 2ab इधर भी आ सकता है, और यहाँ पर a² + b² गेट्स यू 1, और 2ab की वैल्यू आपने यहाँ से लाई होती है और वो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हो। ये उसके पीछे का कहीं ना कहीं लॉजिक है। तो आपको बस समझ के लेना है कि साइन कॉस में कुछ दिया है और राइट साइड में नंबर है, तो ऐसे ही अपोजिट साइन का कुछ वैल्यू फाइंड करने को बोलते हैं। तो स्क्वायरिंग करना है ऑन द बोथ साइड्स फॉर दैट गिवन पार्ट, और जो फाइंड करना होता है उसका एक ही पार्ट होता है, उसका स्क्वायरिंग करके फिर स्क्वायर रूट लेकर आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये एक हुआ, ऐसे और 2-3 सम्स हैं इस असाइनमेंट में। पहले तो इसके जैसा ही एक और 11th है जिसको समझ कर लेते हैं। नाउ यूर व्हाट इज गिवन इज साइन थीटा + 2 कॉस थीटा, साइन थीटा + 2 कॉस थीटा इज 1। then prove that 2 sin theta minus cos theta should be 2, 2 sin theta minus cos theta should be 2। अब इधर भी देखो कुछ साइन और कॉस में दिया है, दैट इज इक्वल टू 1। तो शुरुआत क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, और फिर प्रूव दैट का तो ये इक्वल टू 2 भूल ही जाओ, मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सिर्फ इसका स्क्वायरिंग करेंगे। अब प्रूव दैट के दोनों टर्म्स का स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो पहले हम गिवन से शुरुआत कर रहे हैं, इट इज साइन थीटा + 2 कॉस थीटा इज 1, सो इसका भी हम स्क्वायरिंग करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, a + b ब्रैकेट स्क्वायर, इट विल बी a² + 2ab, 2 × साइन थीटा × 2 कॉस थीटा, वो हो जाएगा 4 साइन डॉट कॉस, प्लस फिर 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। और अब मैंने क्या कहा था आपको, 2 साइन डॉट कॉस की वैल्यू निकालनी है, पर यहाँ 4 साइन डॉट कॉस आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसकी वैल्यू ढूंढोगे तो, और इधर ये भी बात हो रही है कि इधर a² + b² जो 1 आता था इधर वो भी नहीं आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस 4 साइन डॉट कॉस का आंसर निकाल लो और वो जो प्रूव दैट का पार्ट है उसके स्क्वायरिंग में सब्सटीट्यूट कर देना। तो 4 साइन डॉट कॉस का आंसर क्या आएगा, 1 - 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आया 4 साइन डॉट कॉस का आंसर, 1 - 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट। और अब प्रूव दैट जो करना है उसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको प्रूव करना है कि इसका आंसर इक्वल टू 2 रहना चाहिए। तो जो फाइंड कर रहे हैं उसका भी स्क्वायर करने वाला है। पूरा का पूरा पिछले सम की तरह ही तरीका है, बस यहाँ पर थोड़ा 2 साइन डॉट कॉस का उधर हमको नंबर मिल गया था, इधर ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी टर्म्स मिले सबको उधर भेज दिया, और जो फाइंड करना है, जो प्रूव दैट करना है, उसके लेफ्ट पार्ट के स्क्वायर से आप शुरुआत करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 2 साइन थीटा, a - b ब्रैकेट स्क्वायर करना होगा। तो पहले करेंगे a² - 2ab, 2.2, ये हो गया 4 साइन डॉट कॉस। ये पिछले सम की तरह अब आपको इसकी वैल्यू पता है, वो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे, प्लस
b square which is cos square, and see how this will get you the answer. ये 4 sin square थीटा लिख दिया ऐसे ही. अब माइनस है यहाँ पे, इट्स माइनस 4 sin डॉट कॉस. तो जो भी 4 sin डॉट कॉस का ये वैल्यू है, अब माइनस अंदर जाएगा. मैं ब्रैकेट नहीं लिखते बैठूंगा अभी, सबकी साइंस चेंज होते जाएंगी. तो ये होगा पहले -1, फिर ये हो जाएगा +4 cos स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर. तो ये हो गया 4 sin डॉट कॉस का वैल्यू विद द चेंज इन साइंस, क्योंकि उसके पहले माइनस दिया था. गॉट इट. आगे बढ़ते हैं. फिर आगे यहाँ पर क्या है, प्लस cos स्क्वायर, वो लिख देंगे. एंड सी नाउ हाउ दिस विल गेट यू द आंसर. व्हाट विल बी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, +1 और ये -1 कट. करेक्ट. सो 2 sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर कम्स एज व्हाट, 4 sin स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर. 4 कॉमन ले लेंगे, क्या रहेगा इन ब्रैकेट, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर. एंड व्हाट विल बी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इट विल बी 1. therefore 2 sin थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर विल बी 4. एंड therefore जब हम सिर्फ 2 sin थीटा माइनस cos थीटा सॉल्व करने गए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. एंड वी गॉट द आंसर. गॉट द टेक्निक. कैसे कर रहे हैं, साइन कॉस में कुछ दिया है, राइट साइड में नंबर्स भी है, तो गिवन का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके जो ये 2ab का पार्ट आता है, कुछ भी आने दो, उसकी वैल्यू निकाल देने की. फिर जो फाइंड या प्रूव दैट का क्वेश्चन होगा, उसके लेफ्ट पार्ट का स्क्वायरिंग करके, इसमें भी वो 2ab का पार्ट रिपीट होता है, वो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ सब्सटीट्यूट कर देने की, एंड यू गेट द आंसर. 2 बैक टू बैक सम्स थे. आई होप आपको ये लॉजिक याद रहे, जिससे आप ऐसे टाइप के सम्स को कर सको. सो मार्क दिस एंड याद रखना वो लॉजिक जिस हिसाब से हमने ये सम को किया. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विथ 11th. अब जिस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन है, मैं 12th स्किप करके 13th करवा रहा हूँ. ध्यान से समझ कर लो. 13th के लिए मैंने पहले से डिस्कशन कर लिया था, तो ये एक कर लेंगे, और कुछ 2 क्वेश्चंस आपको इसमें से होमवर्क के लिए रहेंगे, विच कैन बी इजीली मैनेज्ड बाय यू. तो लेट्स सी. इफ sin थीटा माइनस cos थीटा, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज 0, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा. अब जब 0 रहे राइट में, यू शुड बी अवेयर कि हमको यहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं करना है, हम cos थीटा को वहाँ भेज सकते हैं. एंड इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यू कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू ऑफ थीटा एज 45 डिग्री, या आप चाहो तो cos को नीचे शिफ्ट करके आप tan थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हो, एंड tan थीटा 1 रहा तो थीटा 45 हो गई. सो वंस यू गेट थीटा एज 45 डिग्री, नाउ वी विल सॉल्व फॉर दिस. sin रेज टू 4 45 डिग्री प्लस cos रेज टू 4 45 डिग्री. राइट. नाउ sin 45 is what, 1 by root 2 raised to 4. cos 45 is again 1 by root 2 raised to 4. अब रूट 2 का स्क्वायर होता है 2. अब रूट 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर 4 आ जाएगा. तो ये आएगा 1 by 4, ये भी 1 by 4, which will become 2 by 4, and the answer will end with half. Easy sum. कि अगर राइट साइड में कुछ नंबर दिया होता तो क्वेश्चन वैसा फिर अपोजिट साइन का पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 देने से आपको समझ आना चाहिए कि हम डायरेक्टली थीटा ढूंढ सकते हैं, और फिर ये सम को पॉसिबल किया. तो अब इन सम्स के बाद 2 सम्स कुछ आगे के हैं जो इजीली आ जाने चाहिए आपको. 1 इज 19th. साइन ए दिया है √3/2. यू शुड बी अवेयर दैट ये टेबल का वैल्यू है, सो बट साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2. करेक्ट. सो ए विल बी 60 डिग्री, और जो फाइंड करने को बोला है वहाँ पर आप ए की वैल्यू 60 डिग्री कर दो सब्सटीट्यूट, और आपको आंसर मिल जाएगा. सो 19th इज़ वेरी इजी, ये करना है कंपलसरी. आज हमने 11th के बाद 13th एक कर दिया. 10th 11th के सम में हमने जो लॉजिक यूज़ किया है, इस टाइप के और 2 सम्स आगे असाइनमेंट में हैं. आई एम गोइंग टू आस्क यू हमने क्या तरीके से किया था,
सो मेक श्योर आपने अब तक पूरा अंडरस्टैंडिंग से किया है। इसके आगे के सम्स क्लास में कंटिन्यू किए जाएंगे। सो 10th और 11th टाइप का तरीका भूलना नहीं है। 19th के बाद एक और इजी सम है, इज 25th सम। सो 25th एक ट्राई कर सकते हो। इफ दिस इज गिवन टू यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। और थीटा फाइंड करने के लिए क्या बोला था, ये बताने के लिए भी रेडी रहो, दैट कन्वर्ट ऑल टू वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 25th में इधर साइन स्क्वायर है, इधर कॉस स्क्वायर है, और आप किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि इनमें एक आइडेंटिटी भी है। यूज दैट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो साइन स्क्वायर में। जब आप सब कुछ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में लाते हो, यू इजीली गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो और भी थीटा के सम्स हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली क्लास में। तो यहाँ तक के लिए आज इतना ही। ये 12 सम्स हमने आज कवर अप किए और 2 आपको होमवर्क ले दिए हुए हैं। सो ये पूरा करके नेक्स्ट सेशन इस असाइनमेंट का क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।